ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांडेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवास्तेषां वचो अनुसार तम आसाध्य पूज्य श्री नेमी चंद्राचार्य न वीरिचतम दक्षास्त्र श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान मंगलम गौतमोगनि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग नेमीचंद जी आचार्य के द्वारा रचित गोमटसार जीव कांड जी का अध्ययन कर रहे हैं जिसकी टीका मुक्तार जी ने की है। करते हुए हम लोग 14वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं। गुण स्थान वर्णन चल रहा है। सिद्धम शुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णे चंदम कलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवणम वोचम। पेज नंबर 112। पंचम विशेषण 8 गुणा है। उस गाथा का एक एक विशेषण को कर रहे हैं। विशेषी जो पीछे सिद्ध भगवान की आई गाथा 8 बेला सीधी पुरा निरंजना निचा उसी का चल रहा है। 8 गुणा हैं। अष्ट कर्मों के क्षय होने से सिद्धों में छायिक सम्यक, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगहनत्व, स्वाभाविक अगुरु लघु, अव्याबाद ये 8 गुण उत्पन्न हो जाते हैं। मोह खाइए गाथा ये मोह खाइए सम्मम केवल नाणम च केवलालोयम हनदिहु आवरण दुगम अनंत वीर्यम हनेदि विगम तु सुमम च नाम कम्मम हनेदि आउ हनेदि अवगहनम अगुरु लघु गोदम अव्वावाहम हनिवेयनियम। किस कर्म के क्षय होने से क्या होता है, कौन सा गुण प्रकट होता है, उसी के बारे में गाथा है। मोहो खाइये समम, मोहनीय कर्म के क्षय से खाइये समम माने छायिक सम्यक मोह के केवल नाणम च केवलम लोयम, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षय से केवल ज्ञान और केवल दर्शन केवल लोयम हणदितु आवरण दुगम, 2 आवरण का हनन होता है। केवल दर्शनावरण केवल ज्ञानावरण 2 आवरण का केवल ज्ञान के होने से होता है। अनंत वीर्यम हनेदि विघमतु, और अनंत वीर्य अंत विघमतु अंतराय के विनाश से अनंत वीर्य प्रकट होता है। सुहमम च नाम कम्मम, नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। आयु हनेदि अवगहनम, आयु के नाश से अवगहनात्व गुण प्रकट होता है। अगुरु लघुम गोदम, अगुरु लघु के नाश से गोत्र क्रम के नाश से अगुरु लघु प्रकट होता है। अव्वावाहम हनेय वेयनियम, वेयनियम वेदनीय कर्म के नाश से अव्याबाद सुख की उत्पत्ति होती है। ये कन्नड़ टीका का गोमटसार जीव कांड है, उससे यह गाथा ली गई है। मोहनीय कर्म के क्षय से छायिक सम्यक, ज्ञानावरण, दर्शनावरण इन 2 आवरण कर्मों के नाश से क्रमशः केवल ज्ञान,
केवल दर्शन, अंतराय के विनाश से अनंत वीर्य, नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व और वेदिनी कर्म के नाश से अव्याबाधत्व, 8 गुण सिद्धों में प्रकट होते हैं। लाइट जला दीजिए ना। यहाँ अष्टकर्मों के 6 से 8 गुण कहे गए हैं, तथापि सिद्धों में अनंत गुण हैं। जैसे चारित्र मोह के 6 से क्षायिक चारित्र, अकसाय, अवेद, वीतराग आदि गुण भी सिद्धों में है, किंतु उन गुणों का इन 8 गुणों में अंतर्भाव हो जाता है। छठा विशेषण किद किच्चा है। अयोग केवली के जब तक चरम निषेक का अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा क्षय नहीं हुआ है, अंतिम चरम निषेक का, तब तक वे कृत्य नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको उदय स्वरूप कर्मों का क्षय करना था। समस्त कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने पर मोक्ष अर्थात सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाने से सिद्ध भगवान को अब कुछ करना शेष नहीं रहा। केवल ज्ञान, दर्शन आदि रूप परिणाम स्वाभाविक हैं, कृत्य नहीं हैं। 7वां विशेषण लोय गणी वासिनो है। यद्यपि अनंतानंद प्रदेशी आकाश प्रदेश एक है, तथापि धर्मास्तिकाय के कारण उनका लोकाकाश और अलोकाकाश विभाजन हो गया, क्योंकि गमन में सहकारी कारण धर्म द्रव्य के अभाव में जीव व पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य से आगे नहीं जा सकते। कहा भी है, लोया लोय विभेयम गमनम ठानम च जान हो दी हे दूहिम जय नहीं तानम किय लोया लोय बवहारो जादू लोग लोगो जैसिम सब भावा दो यगमन ठीदी दो बियमया विभत्ता अभिभत्ता लोय में ताय। ये नीचे की गाथा हम लोग पढ़ चुके हैं पंचास्तिकाय में, ऊपर वाली नए चक्र से है। लोया लोय विभत्ता, लोक और लोक में विभक्ति, गमन ठानम से जान हेतु में, उसमें गमन करने का और ठहरने का हेतु जानो इसको। जई नहीं तानम हेहु किए लोया लो व्यवहारो, अगर वे दोनों हेतु नहीं हो, धर्म और अधर्म, तो लोका लोक का व्यवहार कैसे होगा। जादू अलोग लोगो जैसी सब भावादो ये गमन ठीठी, जहां तक अलोकाकाश है, जैसी उसमें सब भावादो या गमन ठीदी सब भावादों का क्या है, देखें इसमें नीचे अर्थ देख रहे हैं। यदि धर्म अमृत चंद्राचार्य कृत टीका धर्माधर्मो विद्यते लोकालोक विभाग अन्यथा अनुपपद्यते। यदि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य न हो तो लोकाकाश व लोकाकाश का विभाग नहीं बन सकता। इसका अर्थ करके नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही लिखा हुआ है। धर्मास्तिकाय से विभाजित आकाश द्रव्य के लोकालोक क्षेत्र के अग्र अर्थात उपरितन तनुभात वलय के अंतिम भाग में सिद्ध भगवान स्थित हैं। यद्यपि आत्मा का ऊर्ध्वगन स्वभाव है और अनंत वीर्य है, तथापि वह सहकारी कारण धर्मास्तिकाय की अपेक्षा रखता है। सहकारी कारण के सन्निधान में ही आत्मा का गति परिणाम संभव है। गति में कारणभूत धर्मास्तिकाय के अभाव में तनुवात वलय से आगे सिद्ध भगवान का गमन नहीं होता, अतः वे लोक के ऊपर तनुवात वलय में स्थित हो जाते हैं। कुंद आचार्य ने पंचास्तिकाय में कहा है, आगासम अवगासम गमन ठिद्दी कारणे दे जदी उड्ढम गति पधाना सिद्धा चिट्ठन्ति किद तथ जम्मावरी ठानम सिद्धानम जिनवरे पन्नतम तम्मागमन ठानम आया से जानन थी। आकाश अवकाशम गमन ठिरी कारणम दे दी जदी, बोला आकाश अवकाश देता है, उसको ही अगर ठहरने का और चलने का कारण मान ले तो क्या कहते हैं कि उड्ढम गति पधाना सिद्धा चिन्हति की तथा, अगर हम इसको ही मान लेंगे आकाश अवगाह देता है और यही गति और ठहरने का हेतु बन जाए,
तो सिद्धा चिट्ठन्ति किथ तथा, फिर सिद्ध भगवान कहाँ ठहरेंगे, क्योंकि फिर तो लोकाकाश में भटकते ही रह जाएंगे, जो कि अनंतानंत फैला हुआ है। जम्मा उबरी ठानम सिद्धानम जिने वरिहिम पन्नतम, जिन पर भगवान के द्वारा कहा गया है कि जहाँ उबरी ठानम सिद्धानम, जहाँ पर ऊपर में सिद्ध भगवान स्थित है, तम्मा गमन ठानम, वहां तक गमन और स्थित है। आयासे जान नथिति, इसमें आकाश का कोई काम नहीं है इस ठहरने चलने में। अमृतचाराचार्य कृतिका, सर्वोत्कृष्ट भाव स्वाभाविक ऊर्ध्व गति परिणता भगवंत सिद्धा बहिरंगांतर बहिरंगत बहिरंगात रंग साधन सामग्र्याम सत्यामपि कुतस्तत्राकाशे तिष्ठन्ति यतो गत्वा भगवंत सिद्धा लोको परिवर्तिष्ठन्ते ततो गति स्थिति हेतुत्वमाकाशे नास्ति निश्चितव्यम। लोकालोकवच्छेदकौ धर्माधर्मावेव गति स्थिति हेतु मंतव्याविति। इन गाथाओं से वह टीका से यह स्पष्ट है कि अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों के मिलने पर गति होती है। श्री सिद्ध भगवान सर्वोत्कृष्ट स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से परिणत हैं, किंतु बहिरंग कारण धर्म द्रव्य का अभाव में लोक के ऊपर अग्रभाग में ठहर जाते हैं, क्योंकि उससे आगे गमन नहीं कर सकते। सिद्धों के ये सातों विशेषण परमतों की मान्यताओं के निषेध के लिए दिए गए हैं। हम लोग पंचास्तिकाय में सारा निषेध का अपने लोगों ने देखा था कि एक एक कारण वहां पर एक एक धर्म का निषेध करने के लिए, एक एक उनके हेतु को निषेध करने के लिए 8 विशेषण बताए गए थे पंचास्तिकाय में। जिन्होंने समस्त कर्मों का निराकरण कर दिया है, जिन्होंने बाह्य पदार्थों की अपेक्षा रहित अनंत अनुपम स्वाभाविक और प्रतिपक्ष रहित सुख को प्राप्त कर लिया है, जो निर्लेप हैं, अचल स्वरूप को प्राप्त हैं, संपूर्ण अवगुणों से रहित हैं, सर्व गुणों के निधान है, जिनका स्वधेय अर्थात आत्मा का आकार चरम शरीर से कुछ न्यून है, जो कोश से निकले हुए बाण के विनिसंग और लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं, वे सिद्ध हैं। जो कोश से निकले हुए बाण के विनिसंग, बाण के विनिसंग हैं। तीर होता है, हाँ, बाण से निकला हुआ तीर जैसे हो गया, वो निसंग है, वो है धमधम के पहले उसी को बता रहे ना, कोश से निकले हुआ बाण। नहीं, ये जो पंक्ति दिया ना, जो कोश में निकले बाण के विनिसंग हैं, ये क्या मतलब हुआ? निसंग तो हो गया ना, बिना साथ के, मतलब अकेला ही जाता है ना सिद्ध भगवान, वो जैसे अकेला का मीनिंग हुआ ना, वो हाँ। तो विनिसंग की बात है। विनिसंग का मीनिंग आप बोल रहे हैं, वो तो समझ ही रहे हैं। नहीं तो वो बाण के समान है, जो बाण निकल जाता है ना कोस में से, तो वो अकेला हो गया ना। कोस से मतलब यहाँ क्या? वो बाण का वो बना हुआ होता है ना एक, जिसमें खूब सारे बाण होते हैं, तरकश। हाँ, तरकश जिसमें तीर रखे जाते हैं। धनुष, तरकस। धनुष तो अलग चीज हो गई, धनुष के रस्सी तनी रहती, उससे वो तीर साधता है। जो कोष से निकले हुए बाण के विनिसंग, प्रॉपर हमको तो नहीं पकड़ में आ रहा, और लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं, वे सिद्ध हैं। नीचे कुछ नहीं लिखा है सर। चलिए, सर्वार्थ सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वजन से 12 योजन ऊपर जाकर 8वीं पृथ्वी स्थित है। 8वीं पृथ्वी के ऊपर 7050 धनुष जाकर सिद्धों का आवास है। 4000 धनुष का घनोदधिपात वलय, 2000 धनुष का घनवात वलय, 1575 धनुष में से 525 धनुष प्रमाण सिद्धों के अवगाहना घटाने पर 1050 धनुष तनुवात वलय। इस प्रकार 4000, 2000, 1050 यानी 7050 धनुष ऊपर जाकर सिद्ध भगवान का निवास है। सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना 5 के वर्ग से युक्त 500 अर्थात 525 और जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ प्रमाण है। सर्व सिद्धों की अवगाहना का प्रमाण कुछ कम चरम शरीर के प्रमाण है। एक सिद्ध जीव से अवगाहित क्षेत्र के भीतर जघन्य उत्कृष्ट और
मध्यम अवगाहना से सहित अनंत सिद्ध जीव होते हैं। मनुष्य लोक 2.5 प्रमाण स्थित तनुवात वलय के ऊपरी भाग में सर्व सिद्धों के मस्तक सादृश्य होते हैं। गाथा के अंत ये सारा आसान है, इसमें कुछ अपने को समझना नहीं है। गाथा के कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। गाथा के अंत में सिद्ध पद है, वे सिद्ध अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, दिग्विजय सिद्ध, खड़ग सिद्ध आदि लौकिक सिद्धों के विलक्षण तथा सम्यक आदि अष्ट गुणों के अंतर्भूत निर्नाम, निर्गोत्र, अमूर्त आदि अनंत गुण लक्षण वाले होते हैं। ये अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, दिग्विजय सिद्ध, खड़ग सिद्ध, मैंने एक बार इसका चिंतन किया था, अभी मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। एक बार किसी का प्रश्न आया था मेरे पास इसके लिए कि किसको कहते हैं अंजन सिद्ध, पादुका। जहां तक लगता है पता नहीं है, भाई भैया का आया था क्या, तो उस समय मैंने देखा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं इसको आप लोगों को कल इसके बारे में पूरा बताऊंगी, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही बात। गाथा में सिद्धों के जो 7 विशेषण दिए हैं, हो सकता है यहाँ बता रहे हूँ, वह अन्य मतों का निराकरण करने की दृष्टि से दिए गए हैं। अतः उसी को स्पष्ट करने के लिए आगे एक गाथा द्वारा कथन करते हैं। तो गुरुमठ साहब जीवकांड जी की गाथा है 69 नंबर की। सदाशिव शंखो मक्कड़ी बुद्धो ने आयो विशेषी ईसर मंडली दंसन विदूषणठम कयम एदम। सदाशिव शंखो मक्कड़ी बुद्धो ने आयो विशेषी ईसर मंडली दंसन विदूषणार्थं कयम एदम। कुसुम जी गाथा को पढ़िए, 69 नंबर गाथा। हाँ, सदाशिव शंखो मक्कड़ी बुद्धो ने या इयो वेसेसी ईसर मंडली दंसन विदूषणठम कयम एदम। सदाशिव शंखो, सदाशिव से सदाशिव, शंखो से सांख्य मत, मक्कड़ी मत्सरी, बुद्धो से बौद्ध, न्यायियो से न्यायिक, वैशेषी से वैषयिक, ईश्वर से ईश्वर, मंडली से मंडल, दंसन से दर्शन, जो तरह तरह के दर्शन होते हैं, अर्थात मर्दों को दूषण करने के लिए दंसन, विदूषणठम कयम एदम, दूषण को नष्ट करने के लिए सिद्धों के विशेषण कहे गए हैं। नठम कयम एवं, इस प्रकार के करने, कयम माने करने के लिए, एदम माने ये कहे गए हैं। सदाशिव सांख्य मस्करी, बौद्ध नैयायिक वैशेषिक ईश्वर मंडली, इन दर्शनों अर्थात मतों को दूषण देने के लिए सिद्धों के विशेषण कहे गए हैं। सदाशिव मत वाले जीव को सदा मुक्त और सर्वमल से अस्पृष्ट शाश्वत मानते हैं। उनका निराकरण करने के लिए सिद्ध भगवान को 8 कर्मों से रहित ऐसा कहा गया है। पूर्व में जो बंधा हुआ होता है उसी के लिए मुक्त पद का व्यवहार होता है। जैसे अब ये क्या कह रहे हैं, सदाशिव की हमेशा से मुक्त है, तो हमेशा से मुक्त है तो 8 कर्म, उसको 8 कर्मों से रहित है। ये तो बोलने का मतलब जो रहित ही है उसको फिर रहित क्या बोलना। तो यहाँ पर वही उसका मत को खंडन करने के लिए कह रहे हैं कि जो सिद्धों को बोला जाता है 8 कर्मों से रहित है, फिर वो रहित बोलने की तो बात ही नहीं बनती, उसी का बता रहे हैं। जैसे शाकल से बंधे हुए चोर के लिए मुक्त शब्द का व्यवहार होता है, अबद्ध होने से आकाश आदि के लिए मुक्त शब्द का व्यवहार नहीं होता। बोला आकाश के लिए थोड़ी कोई कहता है कि मुक्त है, क्योंकि वो तो मुक्त ही है। जो चीज बंधी होगी उसके लिए मुक्त व्यवहार होगा। तो आप जो कह रहे हो कि जीव सदा मुक्त है, तो जो 8 कर्मों से रहित कहा जा रहा है, फिर वो किस लिए, जब हमेशा से ही मुक्त होता तो ये तो बात ही नहीं उठती। उसका हेतु इन्होंने क्या दिया कि आकाश को कोई थोड़ी कहता है कि मुक्त हो गया, पहले बंधन में था, क्योंकि हमेशा से ही मुक्त है। तो इस मत को काटने के लिए ये व्याख्या दी यहाँ पर। इससे सिद्ध हो जाता कि बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है। आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधी हुई है, उन कर्मों का क्षय हो जाने पर मोक्ष होता है, यह आगम में प्रसिद्ध है। मिथ्या दर्शन आदि से बंध होता है, सम्यक दर्शन
अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मोक्ष होता है। इसका तर्क शास्त्र से समर्थन होता है। यानी हमने आपको तर्कना दी, उससे इस बात का समर्थन हो जाता है कि जो बाधा होता है उसी का मोक्ष होता है। सांख्य मत का मानना है कि प्रकृति को ही बंध मोक्ष व सुख दुख होता है, आत्मा को बंध मोक्ष व सुख दुख नहीं होता। इसको दूषण देने के लिए सीधी बुधा अर्थात शांतिमय हो गए सिद्धों का यह विशेषण दिया गया है। आत्मा ही मिथ्या दर्शन आदि भाव रूप परिणत होती है, उसके कारण कर्म बंध होता है, जिसका फल दुख रूप भवताप है। सम्यक दर्शन परिणत आत्मा को मोक्ष होता है और उसका फल सुख रूप शांति भाव है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा को ही बंध मोक्ष सुख दुख होता है। सांख्य मत क्या मानते हैं कि आत्मा तो हमेशा ही निर्लिप्त है, निर्लेप है, सुख दुख के बंधन से रहित है। जैसा सांख्य मत का गीता जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक। तो वही इस आत्मा को न कोई शास्त्र छेद सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, न कलिदयंती तापो न शोष्यति, और कोई इसका शोषण भी नहीं कर सकता, न कोई इसे गीला कर सकता है। तो आत्मा को तो नहीं करता, पर शरीर के सहित जो आत्मा उसमें तो सब कुछ हो रहा है। तो वही यहाँ पर काट करके कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आत्मा है, आत्मा को ही बंध मोक्ष और सुख दुख होता है। यानी शरीर को जो सुख दुख और जो भी मोक्ष बंध हो रहा है वो शरीर को थोड़ी हो रहा है। शरीर अगर शरीर को होता तो पुद्गल जो मरने के बाद कोई पुरुष पड़ा रहता है, जो भी जीव पड़ा रहता है, उसको भी होना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं होता, भले उसको कुछ भी करिए। तो वास्तव में तो देखा जाए तो आत्मा को ही हो रहा है। प्रकृति तो अचेतन है, उसको सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता। मस्करी का सिद्धांत है मुक्त जीव के भी पुनः कर्म रूप अंजन का संश्लेष संबंध होने से वे भी पुनः संसारी हो जाते हैं। मस्करी कहते हैं पुनः वापस संसारी होते हैं, क्योंकि सब जीवों के मुक्त हो जाने पर संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। हेतु उन्होंने क्या दिया मस्करी ने, इस तरह से तो सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे, फिर तो संसार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मस्करी का यह सिद्धांत बनाया कि मुक्त जीव भी पुनः कर्मों से बंधकर संसारी हो जाते हैं, जिससे संसारी जीव हमेशा पाए जाते हैं। ये मस्करी का अपना सिद्धांत है, वैसा मानते हैं। अतः मस्करी मत का निराकरण करने के लिए सिद्धों का निरंजन विशेषण दिया गया है। समस्त भाव कर्म धर्म कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने के कारण विशुद्ध स्वभाव वाले के बंध के कारण मिथ्या दर्शन आदि भाव कर्म का अभाव है। इसलिए भाव कर्म का कारणभूत कार्यभूत बंध असंभव है, अन्यथा मोक्ष निर्हेतुक हो जाएगा और संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। संसार में अनंतानंत जीव हैं, अनंत काल तक मुक्त होने पर भी संसारी जीवों का अभाव नहीं होगा। आय रहित व्यय सहित होने पर भी जिस राशि का अंत न हो वह अनंत है। हम लोग समझ ही रखें कि इसमें से जैसे एक पेटी में रुपया रख दीजिए, रोज निकालते रहिए, डालिए मत, फिर भी कभी भी उसका अंत नहीं हो, अनंत उसको कहा जाता है। विशेष विवेचन से हम लोग जाने कि अनंत भी सक्षय और अक्षय होता है, वह एक अलग प्रकरण है। बौद्ध मत वाले मानते हैं कि ज्ञान संतान का अभाव मोक्ष है। ज्ञान संतान जैसे इसके लिए यहाँ क्या देंगे पता नहीं, फॉरेन में किसी का लड़का रहता है, मंदिर में बैठा, उसको कोई आके कुछ नहीं कहा, वो खूब ठाठ वाट से पूजा कर रहा है। जैसे उसको पता चलता है कि उसके तो लड़के का मरण हो गया, फिर उसके बाद तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और कुछ भी उसे फिर नहीं दिखाई देता है। तो बौद्ध मत वाले फिर कहा कि ज्ञान तो बंध को करने वाला है, ज्ञान का अभाव होने से ही मोक्ष होता। कि जैसे ही उसको ज्ञान हुआ कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है, वैसे ही तो छटपट और सब कुछ करने लगा, सारी सब पूजा पाठ छूट गई उसकी। तो किससे हुआ, तो बोलते ज्ञान के कारण हुआ। यहाँ बौद्ध मत वाले कहते हैं ज्ञान संतान का अभाव मोक्ष है। इसका निराकरण करने के लिए नित्या अर्थात नित्य विशेषण दिया है। मोक्ष तो उपादेय है और उसके लिए तप व योग आदि प्रयत्न किया जाता है। यदि ज्ञान संतान क्षय रूप मोक्ष हो तो ऐसे मोक्ष के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि अनिष्ट फल के लिए प्रयत्न करना अशक्य है। अब अनिष्ट फल है कि हमको ज्ञान नहीं रहे, हम एकदम अज्ञानी बन जाए, एक प्रकार से कह सकते मूर्छित जैसी हमारी अवस्था हो जाए, उसके लिए कौन प्रयत्न करेगा? कोई नहीं प्रयत्न करेगा ऐसी चीज के लिए। लोक में प्रसिद्ध है कि बुद्धिमान पुरुष
कभी अपने अहित के लिए प्रवृत्ति नहीं करता। ये तो उसका अहित हो गया, अच्छा भला ज्ञानी आदमी। और कब होगा मोक्ष? जब वो पागल हो जाएगा, मूर्छित सा हो जाएगा, है ना, ज्ञानहीन हो जाएगा, तब कह रहे हैं। तो ऐसा कौन बनना चाहेगा, वो यहाँ पे कह रहे हैं। सभी पुरुष अपूर्व लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, न कि मूल विनाश के लिए। यहाँ तो मूल का विनाश ही कर दिया, ज्ञान का विनाश ही कर दिया। तो कहते हैं ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मूल के विनाश के लिए और क्या उसके लिए प्रयत्न करे। जीवादि सब द्रव्य अनादि निधन है, इसका समर्थन तर्क शास्त्र से भी होता है। नथिंग क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड। अतः द्रव्यार्थिक ने से जीव द्रव्य नित्य है। बौद्धों का द्रव्यों को क्षणिक मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध भी है। ये जो नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, इस पर जब बात चली, वो मतलब बच्चों को आता ना, कौन सा चैनल आता है मुझे नाम तो नहीं याद है, एकदम इतने भयानक भयानक चित्र उसमें बना के दिखाता है, ऐसे भयानक, और क्या बच्चों को आनंद आता है उसमें, इतना भयानक कि हम लोग की तो नजर पड़ती तो थोड़ा सा सिहर से जाते हैं। तो उस समय ये बात चली कि ये चीजें हैं, कोई भी नई कल्पना नहीं हो सकती है, वो है, कहीं ना कहीं थी, कहीं ना कहीं है, कभी ना कभी इंसान ने देखी है, तभी वो चीज बनती है। ऐसी कोरी कल्पना से कोई चीज का नहीं क्रिएटेड नहीं की जा सकती है। ऐसा वही चीज यहाँ पर आ भी गया, नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड। कुछ भी चीज नई क्रिएट नहीं की जा सकती है, और किसी भी वस्तु को निर्मूल से नाश नहीं किया जा सकता है। उसकी अवस्था विशेष बदल जाती है, पर वो वातावरण में मौजूद रहता है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। नैयायिक और वैशेषिक दार्शनिकों का मत है कि बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म तथा संस्कार आत्मा की 9 विशेष गुणों के अत्यंत विच्युति नाश मुक्ति है। बुद्धि, नैयायिक और वैशेषिक क्या मानते हैं? बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म तथा संस्कार आत्मा के 9 विशेष गुण हैं, इनका विच्युति होना ही मोक्ष है। कैसी कैसी चीज लोग मान रखे हैं भाई। उनका निराकरण करने के लिए 8 गुणा विशेषण दिया है। परमात्मा की स्वाभाविक केवल ज्ञान आदि गुण हैं। गुणों का नाश होने पर उन गुणों से अभिन्न स्वरूप द्रव्य के नाश का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। मुक्ति में ज्ञानादि गुणों का अभाव मानने पर परमात्मा के अचनित्व का प्रसंग आ जाएगा। जैसे ज्ञान गुण के अभाव में आकाश आदि अचेतन है, चेतना का स्व और पर संवेदन जानना स्वभाव है। जिस मोक्ष में स्वगुण का नाश होता हो, ऐसे अनिष्ट फल वाले मोक्ष के लिए तत्ववेता तप और योगादि रूप प्रयत्न युक्त है। जहाँ ऐसा मोक्ष कौन प्राप्त करना चाहेगा जिसमें आत्मा के गुण ही नष्ट हो जाए? ऐसा तो कोई भी तत्ववेता, कोई भी तत्व को जानने वाला न तप करेगा ऐसे के लिए, और न योग आदि करेगा। अर्थात तत्ववेता ऐसे अनिष्ट फल वाले मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करते। मोक्ष में स्वाभाविक गुणों का नाश नहीं होता, अपितु स्वाभाविक गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो नाश नहीं होता, जो स्वाभाविक गुण है आत्मा के, चेतना के, वो विद्यमान ही रहते हैं। अभी वो प्रकट से लगते हैं, कुछ प्रकट से लगते हैं, उस समय स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं। स्वाभाविक गुण कभी भी नाश नहीं होते। ईश्वरवादी परमात्मा को सदा मुक्त मानते हुए भी उसको सृष्टि का कर्ता मानते हैं, जो कि हमको लगता है ईश्वरवादी मत ज्यादा ही समाज में है। कि भाई भगवान तो अपना वैकुंठ धाम में बैठा है और वहां बैठे बैठे वो लीला करता रहता है, सृष्टि बनाता है, बिगाड़ता है, पालन करता है। ऐसा ये मत ज्यादा सुनने को मिलता है अपने लोग को। उनका निराकरण करने के लिए किद किच्चा विशेषण दिया है, अर्थात परमात्मा कृत कृत्य है, ऐसा कहा गया है। त्रिकाल गोचर अर्थात अनादि निधन, अनंत द्रव्य और उनके गुण व पर्याय रूप लोकालोक सबको जानते व देखते हुए भी तथा अनंत सुखामृत का अनुभव करते हुए भी तथा अनंत वीर्य होते हुए भी समस्त कलमस्ता का नाश कर देने से विशुद्ध स्वभाव वाले सिद्ध परमेष्ठी परमात्मा को लोक शिखर पर प्रकाशमान हो रहे हैं, जैसे निर्मल रत्न का दर्पण प्रकाशमान होता है। प्रयोजन के अभाव के कारण तथा कर्म निर्जरा तथा तत्संबंधी अनुष्ठान कर चुकने के कारण परमात्मा बाह्य कार्य कुछ भी नहीं करते।
उत्पाद वे द्रव्य रूप जगत परिणाम तो बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य के आश्रय से स्वतः हो रहा है। विचारशील चतुर पुरुषों को परमात्मा सृष्टि करता है, यह कथन अयुक्त ही प्रतिभासित होता है। विचारशील चतुर पुरुषों को यहाँ कोई धर्म का नाम देके नहीं बोला जा रहा है कि जैन लोगों को ऐसा लगता हो। क्या सुंदर बोला कि विचारशील, जो विचार कर पाते हैं वो इस चीज पर विचार कर लेते हैं। इसके लिए किसी एक धर्म को कोई आड़ लेने की जरूरत नहीं होती। तर्क शास्त्रों में भी ईश्वर सृष्टि कर्तृत्व का अर्थात जगत सृष्टिवाद का बहुधा निराकरण किया गया है। तर्क शास्त्र में भी इसका निराकरण है कि भाई ईश्वर ने इस संसार को बनाया है। उन तर्क शास्त्रों से भी समर्थन होता है। अतः ईश्वर जगत सृष्टि का कर्ता नहीं है। मंडली दार्शनिकों का मत है परमात्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, उसमें कुछ भी रुकावट न होने से परमात्मा ऊपर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उसका निराकरण करने के लिए लोक निवासियों अर्थात लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले ऐसा विशेषण दिया है। जीव और पुद्गलों के गमन में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है। वह धर्मास्तिकाय जितने क्षेत्र को व्याप्त करके रहता है उतने ही क्षेत्र में जीव और पुद्गलों का गमन होता है। उससे बाह्य क्षेत्र में गमन का अभाव है। लोक तो उतना ही है। गमन की निवृत्ति रूप स्थिति का हेतु अधर्मास्तिकाय भी उतने ही क्षेत्र में ठहरा हुआ है। इसलिए सकल कर्म से रहित सिद्ध परमेष्ठी परमात्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग पर्यंत ऊपर जाकर वहीं पर ठहर जाते हैं। क्योंकि गमन में बहिरंग सहकारी कारण धर्मास्तिकाय का भाव होने से लोकाग्र से आगे नहीं जाते। अन्यथा सहकारी कारण धर्मास्तिकाय के अभाव में भी और सर्वगत सर्वाकाश के सहकारी कारण होने पर सर्व जीव पुद्गलों का सर्वाकाश का व्याप्त करके गमनागमन का प्रसंग आ जाने से लोक और अलोक के विभाव का अभाव दुर्निवार हो जाएगा। पूरे लोक पूरे लोकाकाश में भी अगर सिद्ध वगैरह चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं तो फिर कोई लोक और अलोक का विभाग ही खत्म हो गया। किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि लोक और अलोक का विभाग सर्वसम्मत है। इस प्रकार परमात्मा के लोकाग्र निवास सिद्ध हो जाता है। सिद्धों और अरहंतों में क्या भेद है? 8 कर्मों को नष्ट करने वाले सिद्ध होते हैं, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले अरिहंत होते हैं। यही उन दोनों में भेद है। शंका, 4 घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने पर अरिहंतों की आत्मा के समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सिद्ध और अरिहंत परमेष्ठी में गुणकृत भेद नहीं हो सकता। क्या करें? 4 घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने पर अरिहंतों के आत्मा के समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए सिद्ध और परमेष्ठी को अरिहंत और परमेष्ठी में ये भेद नहीं बन सकता कि 4 कर्मों को नाश करने वाले तो अरिहंत हैं, 8 कर्मों को नाश करने वाले सिद्ध हैं। फिर ये समाधान कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अरिहंतों के अघातिया कर्मों का उदय और सत्व दोनों पाए जाते हैं। अतएव इन दोनों परमेष्ठियों में गुणकृत भेद भी है। वहां पर कोई ये नहीं है, कोई भी कर्मों की सत्ता नहीं है और न उदय है। वे अघातिया कर्म शुक्ल ध्यान रूप अग्नि के द्वारा अर्ध जल्य हो जाने के कारण उदय और सत्व रूप से विद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। कहते हैं वे जो उदय में आ रहे हैं घातिया कर्म अथवा सत्व में पड़े हैं अथवा उदय में आ रहे हैं, तो उनसे कोई कार्य तो बन नहीं रहा है, क्योंकि उनमें शक्ति ही नहीं है। क्या शक्ति नहीं है? नया कर्म बांधने की शक्ति नहीं है। तो कहते हैं उस तरह से उनका समाधान कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो फिर आप उसको क्यों मतलब इतना मानते हो? तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शरीर के पतन का अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता। शरीर जो खत्म होता है उसके पतन का स्वभाव और कारण और कोई नहीं है, आयु कर्म ही है। यहाँ क्या कहेंगे? अतः अरिहंतों के आयु आदि शेष कर्मों के उदय और सत्व की सिद्धि हो जाती है। अतः अरिहंत भगवान के आयु और जो 3 कर्म और है
उसका उदय और सत्व की सिद्धि हो जाती है। शंका, कर्मों का कार्य तो 84 लाख योनि रूप जन्म जरा मरण से युक्त संसार है। वह घातिया कर्मों के रहने पर भी अनंत परमेष्टि के नहीं पाया जाता है तथा अघातिया कर्म आत्मा के गुणों का घात करने में असमर्थ भी हैं। तीनों चीज सही बोल रहे हैं। इसलिए अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि में गुणकृत भेद मानना ठीक नहीं है। अतः अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि में गुण से भेद नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव के प्रतिबंधक आयु कर्म का उदय और सुख गुण के प्रतिबंधक वेदनीय कर्म का उदय अरिहंतों के पाया जाता है। अभी वेदनीय कर्म भी है और आयु कर्म भी है जो ऊपर नहीं जाने दे रहा है। इसलिए अरिहंतों और सिद्धों में गुणकृत भेद है। ऊर्ध्व शंका, ऊर्ध्वगमन सब आत्मा का गुण नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा का गुण मान लेने पर इसके अभाव में आत्मा का भी अभाव मानना पड़ेगा। इसी कारण सुख भी आत्मा का गुण नहीं है। दूसरे वेदनीय कर्मोदय केवलियों में दुख उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा केवलीपना नहीं रहेगा। समाधान, यदि ऐसा है तो रहो, क्योंकि यह न्याय संगत है। फिर भी सरलेपत्व और निर्लेपत्व की अपेक्षा 10 भेद की अपेक्षा उन दोनों परमिष्टियों में भेद सिद्ध है। इस प्रकार गोमटसार जीव कांड में गुण स्थान पर रूपना नामक प्रथम अधिकार पूर्ण हुआ। 9 बार नमोकार जपें सभी को। 10 भेद है कि देश भेद है? मेरा में देश भेद है। मेरा में देश भेद लिखा हुआ है, आपने कहा 10 भेद। हाँ देश भेद है, 10 बोल दिया क्या मैं? ना हाँ। देश ही है, देश ही है, ठीक देश ही है। दीदी प्रणाम। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? दीदी मैं ये पूछना चाह रही कि जो प्रकृति मानते हैं सांख्य मत वाले, तो प्रकृति यानी क्या लेंगे दीदी? प्रकृति और पुरुष 2 चीज मानते हैं ये लोग जी। प्रकृति तो प्रकृति है और पुरुष के रूप में भगवान को मानते हैं जी। ये जो संसार बना है प्रकृति और पुरुष के मेल से बना है। हाँ। आप वो नहीं पढ़े हैं क्या? आपने पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है, हम लोग के कोर्स में था 10th में। नाम नहीं याद आ रहा। इतनी बढ़िया से वहां पर वो मनु बायोलॉजी क्या दीदी? हाँ जीव शास्त्र, बायोलॉजी, जूलॉजी? नहीं ये इसके लिए सृष्टि के लिए। अच्छा। मनु और याद नहीं आ रहा। दोनों का इतना अच्छा संवाद है। 10th में थी, कविता थी बहुत अच्छी। किस लेकर याद नहीं आ रहा थी, मन एकदम नहीं याद आ रहा। बहुत अच्छा थी। प्रकृति और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, प्रकृति और पुरुष। कल से अपना हाँ बोलिए। हाँ मनु क्या बोलूं? हाँ श्रद्धा बोलिए। श्रद्धा मनु साथ श्रद्धा का नाम है। हाँ 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 मनु हाँ, दोनों आपस में काफी बात करते हैं। पूरी कविता यह कितने पेज की बाबा, बहुत अच्छी कविता थी। दोनों आपस में कितनी बात करते हैं, एक दूसरे का काट करते। वो पुरुष प्रकृति के रूप में उससे मिलना नहीं चाहता है तो वो बोलती है संसार कैसे बढ़ेगा। इस तरह से बहुत अच्छी कविता थी, बहुत ही अच्छी कविता थी। याद नहीं है थोड़ी भी अभी। अपने लोग कल लेंगे जीव समास पर रूपना। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। दूसरी परियोजना चालू हो जाएगी और थोड़ा सा 14 जनवरी तक थोड़ा इसी तरह से समय का चलेगा। मैं कोशिश तो करूंगी हर हालत में क्लास लेने की, क्योंकि मोटा ग्रंथ है। अगर क्लास बहुत छोड़ेंगे तो फिर पूरा नहीं होगा। 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी को हम शिफ्ट कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे बेंगलोर। तो 15 तारीख से अपना सब चीज बहुत अपने फिर से सेटिंग कर लेंगे, जैसा सबको ठीक रहेगा पूछ करके। और अपना स्वाध्याय खूब बढ़िया से चलेगा। 14 तक थोड़ा व्यवधान रह सकता है,
समय का भी रह सकता है, छूट भी सकता है। जैसे कल शायद ही स्वाध्याय, कल नहीं हो पाएगा, कल सुबह से चले जाएंगे लोगों से मिलने के लिए, रात को लौट के आएंगे। फिर भी वो पारस बाबू जी कह रहे हैं मेरे यहाँ आके कर लेना। अगर मैं समय पर पारस बाबू जी के पास पहुंच गई तो स्वाध्याय कर लेंगे, नहीं तो कल थोड़ा नहीं हो पाएगा, परसों 14 से। दीदी, ये सलेपत्व हाँ। और निर्लेपत्व क्या है? हाँ, आखिरी एक के मिनट, समाधान यदि में सलेपत्व और निर्लेपत्व की अपेक्षा और देशभेद की अपेक्षा, ये सलेपत्व और निर्लेपत्व क्या है? सलेपत्व तो हो गया, मतलब जब तक वो अरहंत और सिद्ध में अंतर नहीं कर रहे हैं ना, तो उसमें वो अंतर के लिए कह रहे हैं कि अरहंत अभी सलेपत्व, अभी कर्मों का सत्व और उदय बना हुआ है, और निर्लेपत्व जो तो सिद्ध परमेष्ठी है, जो सिद्ध होने जा रहे हैं, यहाँ पर सिद्ध और अरहंत का इन्होंने अंतर कर रहे हैं, दोनों को एक जैसा बता रहे हैं बार बार, तो उसी के लिए कहना चाह रहे हैं कि नहीं, वो सलेपत्व अभी तक जो मोक्ष को नहीं प्राप्त हुए और सिद्ध है वो निर्लेपत्व है। तो सलेपत्व माने लिम्पायमान, जो कर्मों से लिम्पायमान है वो, जो कर्मों से छूट चुके हैं वो। निर्लेपत्व माने कर्मों के लिम्पायमान से, लेप से छूटे हुए हैं। और तथा देश भेद की अपेक्षा अरहंत कहाँ रहेंगे? जब भी रहेंगे तो मध्य लोक में ही रहेंगे, मध्य लोक की ऊंचाई उसके भीतर ही भीतर रहेंगे, और सिद्ध जब भी रहेंगे तो ऊपर ही लोक के अंत में ही लोकाग्र पे रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से देश भेद भी है, अरहंत कभी ऊपर जाके नहीं रह सकते और सिद्ध कभी आके नीचे नहीं रह सकते। तो देश भेद माने स्थान भेद, देश भेद मतलब स्थान भेद है। तो बोला इस तरह से इनमें निर्लेप का और सलेप का अंतर है और स्थान का अंतर है, तो दोनों में अंतर है, ये ऐसा कह रहे हैं। समझ गए? हाँ, समझ में? हाँ, समझ आ गया, समझ में। तो क्लास होगी आज। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देख विधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म की सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है, मेरे कान तक ये बात आई है कि अवगाहना क्या होती है, प्रदेश क्या होता है, हम लोग तो ये सब जानते ही नहीं है। तो कहीं कहीं से ये बात आई है, तो मैं तो आप लोगों को सबको कोई एक बार नहीं, पूरे समय में 10 बार तो बोलती हूँ कि कोई भी शब्द आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो पूछ लीजिए। तो पूछना तो पड़ेगा ना आपको, मैं ऐसे किसी के मन की बात तो नहीं जान सकती। आप लोग एकदम निसंकोच, अभी जैसे जेठी भाई साहब ने पूछा, हाँ कल और वो क्या रात में वो पुष्पा जी बहुत ही साधारण सा शब्द पूछी थी, तो पूछने से तो बता दिया जाए। मैं कहती भी हूँ सबको बार बार पूछने के लिए। तो मेरे पास आज आया कान में ये बात, मैं खैर आज मैं चला के अवगाहन प्रदेश वगैरह बता तो दूंगी, लेकिन पूछने वाला पूछने से थोड़ा चीज होता है। मैं नहीं जान पाती हूँ कि आप लोग को क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग कुछ भी एकदम हल्का भारी मत सोचा करिए कि कोई क्या कहेगा, हम ऐसा पूछ रहे हैं, लगता सब तो समझ लिए हैं, कोई नहीं बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, ऐसा मन में नहीं लाना है। सबको प्रश्न करना नहीं आता, प्रश्न करने की एक क्या कहें बुझा होती है, एक चाहिए प्रश्न करने के लिए भी चाहिए। सब कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को जो मेरे को आएगा जवाब दे देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। आप लोग पूछने में कंजूसी मत करिए। शाम की क्लास तो होगी ना? हाँ, शाम की क्लास होगी। हाँ अभी तक तो है मन करने का, अभी तक तो पूरा ही मन है कि कर लेंगे जरूर। जी हम लोग कल 1:30 बजे खोल के देख लेंगे, अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। वो तो दीदी मैसेज डाली देंगी ना, मैसेज डाली देंगी, पता लग जाएगा। मैसेज डाली देते तो कोशिश करते, अभी भी मेरे को वो तो मैसेज आई जाती है, मैसेज डाल देंगे तो ठीक ही है। नहीं, हम तो आज शाम की बात कर रहे हैं। पारस भाई साहब के यहाँ पहुंचेंगे तो करेंगे, तो फिर ऐसा में मैसेज नहीं डाल सकते है ना।
नहीं नहीं डाल दूंगी, उसके लिए चिंता नहीं करिए। मैसेज वगैरह डालने में, मैसेज डालने में पीछे नहीं